कभी ऐसा लगता है ना कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हम शांति ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मन है कि हमें बेचैनी में उलझाए रखता है। हमें सुकून चाहिए, पर मन हमें हजारों विचारों की भीड़ में कहीं दूर खींच ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मन सच में एक दुश्मन है जिसे हराना जरूरी है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा संघर्ष जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं हमेशा चलता रहता है। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें कोई और जीत हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो पूरा नजरिया ही बदल देती है। मतलब लक्ष्य मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है, उसे एक सही दिशा देनी है। तो चलिए इस भीतरी जीत के रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस सफर में हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह अशांत मन का जाल आखिर है क्या, और फिर मन को शांत करने के 5 बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते एक एक करके जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मन के जाल को समझने से। देखिए, हमारा मकसद मन को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है उसकी भूमिका को बदलना, उसे एक बेकाबू मालिक की जगह एक शांत और आज्ञाकारी सेवक बनाना। पहला और शायद सबसे बुनियादी रास्ता है, बस देखो, मतलब अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन्हें बिना कोई जजमेंट पास किए, बिना उनसे लड़े, बस एक दर्शक की तरह देखना। इसे कहते हैं हस्तक्षेप न करने की कला। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आता है हम उससे लड़ने लगते हैं। पर होता क्या है, ऐसा करके हम उसे और भी मजबूत बना देते हैं। जितना हम विरोध करते हैं वो विचार उतनी ही ताकत से वापस आता है। लेकिन इसके उलट जब हम विचारों को बस देखते हैं बिना उनसे जुड़े, तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि जिस चीज से कोई भागता है वही चीज उसका पीछा करती है, और मन से लड़ना भी एक तरह से भागना ही है। असली ताकत विचारों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। और सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बस देखना, बिना उनमें उलझे। चलिए अब दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता हमें वर्तमान के पल से जोड़ता है। ये हमारी सांसों का रास्ता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि हमारे मन की हालत और हमारी सांसों की लय के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इस प्रैक्टिस को आनापानसती कहते हैं। भारी शब्द लगता है पर मतलब बहुत सीधा है। अपनी आती जाती सांस के बारे में जागरूक रहना। देखिए, मन या तो गुजरे हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है, लेकिन सांस हमेशा अभी इसी पल में होती है। तो जब भी मन भटके उसे प्यार से अपनी सांस पर वापस ले आएं। सांस एक लंगर की तरह है, एक ऐसा घर जहां हमेशा लौटा जा सकता है। ये करना बहुत आसान है। बस ध्यान दें कि सांस शरीर के अंदर आ रही है, और फिर ध्यान दें कि सांस शरीर से बाहर जा रही है। जब मन कहीं और चला जाए तो परेशान नहीं होना है। बस इस बात को स्वीकार करें कि मन भटक गया है, और बहुत धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर ले आएं। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत होता है, जिससे स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। हमारा तीसरा रास्ता हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ा है। ये इस बात को समझाता है कि हमारा माहौल, यानी हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन जगहों पर जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन के नोटिफिकेशंस भी, ये सब लगातार हमारी अंदर की शांति को भंग करते रहते हैं। एक बेचैन मन की तुलना आप ऐसे पानी से कर सकते हैं जिसमें कीचड़ घुला हुआ हो। ये एनालॉजी हमारी अंदरूनी उथल-पुथल को बहुत अच्छे से दिखाती है। अब सोचिए, क्या आप उस कीचड़ को जबरदस्ती नीचे बिठा सकते हैं? नहीं, आपको बस उस पानी को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ना होगा। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मन की शांति को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक सही, एक शांत माहौल बनाना पड़ता है, ताकि शांति खुद ब खुद उभर कर आए। तो ये शांति वाला माहौल बनाए कैसे? कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना, जिसे हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। शोर शराबे की जगह खामोशी को चुनना। ऐसे लोगों और ऐसी बातचीत से दूर रहना जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं। और सबसे ज़रूरी, प्रकृति के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताना। अब आते हैं चौथे रास्ते पर। ये रास्ता इस बात पर जोर देता है कि मन को एक पॉजिटिव और मीनिंगफुल काम देना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है, एक खाली खेत में जंगली घास ही उगती है।
ये बात कितनी सही है ना कि अगर मन के खेत में अच्छे बीज नहीं बोए जाएंगे तो चिंता और आलस की खरपतवार तो अपने आप ही उगाएगी। एक खाली मन अक्सर बेकार और नेगेटिव ख्यालों का घर बन जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है मन को किसी सार्थक काम में लगा देना, चाहे वो सेवा हो, कोई क्रिएटिव काम हो, कुछ नया पढ़ना सीखना हो या किसी भी तरह का योगदान देना हो। जब मन किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसके पास अंधेरे में भटकने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे रास्ते पर। यह है स्वीकृति की कला। ये रास्ता असल में हकीकत के साथ हमारे अंदर चल रहे युद्ध को खत्म करने के बारे में है। ये जीवन की नदी के साथ बहना सीखने के बारे में है। यहाँ दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है विरोध, ये हमारी ईगो की लड़ाई है उस चीज़ के खिलाफ जो है, और ये हमेशा बंधन और दुखी पैदा करती है। और दूसरी तरफ है स्वीकृति, ये जो है उसके आगे ज्ञान का समर्पण है जो आज़ादी और शांति लेकर आता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ करें ही ना। इसका असली मतलब है स्थिति को ठीक वैसा ही देखने की समझ रखना जैसी वो है, ताकि हम उसके आधार पर सबसे सही कदम उठा सकें। ये एक बहुत ही सचेत और समझदारी भरा फैसला है। तो आखिर में ये सारे पांचों रास्ते हमें एक ही शक्तिशाली सच की तरफ ले जाते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया और कुछ नहीं, बस हमारी भीतरी दुनिया का ही एक आईना है। जो हम अंदर से महसूस करते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। और बुद्ध के ये शब्द इस पूरी बात का सार हैं। मन ही सब कुछ है, जो कोई सोचता है वही वो बन जाता है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि हमारा मन ही हमारे पूरे जीवन के अनुभव का आर्किटेक्ट है, उसका निर्माता है। तो अंत में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हम अपने अंदर कौन सी दुनिया बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सभी सीखों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करता है।